जो जातिवादी ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, जो विकास दुबे का समर्थन कर रहे हैं ब्राह्मण होने की वजह से, उन्हें मेरा संदेश है कि मूर्खों, सही का समर्थन और गलत का विरोध करना सीखो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी आने वाली जो नस्लें हैं वह धिक्कारेंगी, कोसेंगी। दोस्तों, कुछ 100 में एक आधा 2% ऐसे तथाकथित ब्राह्मण हैं जो विकास दुबे का समर्थन कर रहे हैं। अरे मूर्खों, यदि उसी विकास दुबे ने तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा किया होता तो सारी जातिवादी सोच पिछवाड़े से बाहर चली गई होती। आप सोचो, जिन 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की एक कुख्यात अपराधी ने हत्या किया गया, उन्हें मार दिया गया, देवेंद्र मिश्रा के पैर को काट दिया गया, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी को, उनके परिवार वालों को कितना असहाय दुख दर्द हुआ होगा, यह एक जातिवादी कीड़े नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम विषय पर। दोस्तों, विकास दुबे का योगी सरकार एनकाउंटर नहीं करेगी, विकास दुबे को योगी सरकार नहीं मारेगी, उसे जेल में रखकर वीआईपी खान पान मुहैया कराएगी, क्योंकि विकास दुबे जो है ब्राह्मण है। दोस्तों, ऐसा कहने वाले वामी कामी नौबोध अब क्या कहने लगे हैं कि विकास दुबे को मार दिया गया क्योंकि आरएसएस और भाजपा के कई राज खुल जाते। दोस्तों, ये नौबोध और ये वामी कामी मानसिकता वाले ऐसी दोगलाई लाते कहां से हैं? इनके मनो मस्तिष्क और दिमाग में पैदा कहां से हो जाती है? विकास दुबे 10 साल सपा पार्टी में सक्रिय नेता रहा, 6 साल बसपा में रहा, और राज किसकी खोलता मालूम है? सपा और बसपा, भाजपा के। दोस्तों, मुन्ना बजरंगी नामक एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसने कट्टर हिंदू विधायक ब्राह्मण कृष्णचंद्र राय की हत्या कर दी। वह राजा भैया का दाहिना हाथ था मुन्ना बजरंगी, लेकिन उसने मुख्तार अंसारी के इशारे पर कृष्णदेवराय चंद्र जी की हत्या कर दी और उनके पूरे काफिले को ढेर कर दिया, उनके पूरे काफिले पर अटैक किया और कृष्णचंद्र राय जी को मार दिया। लगभग 400 गोलियां उसने फायर की थी और वो मारे गए। लेकिन योगी सरकार आई और उसे जेल में बंद किया गया। बंद होने के बाद उसका जेल में ही उसका खात्मा कर दिया गया। लेकिन ये जो जातिवादी कीड़े हैं ये सब भूल गए। जोहर यूनिवर्सिटी को ढहा दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया, लेकिन जातिवादी कीड़े भूल गए। मुख्तार अंसारी के घर को ढहा दिया गया, लेकिन जातिवादी कीड़े भूल गए। और आज क्या बात कर रहे हैं? राम का विरोध करके परशुराम का समर्थन कर रहे हैं। अरे मूर्खों, राम और परशुराम एक दीपक है तो दूसरा बाती है, ये अलग नहीं है, यह एक ही है। तुम्हारी जो मानसिकता है, तुम्हारी जो सोच है, यह अलग है। दोस्तों, मुन्ना बजरंगी मारा गया। एक महंत ने, एक योगी ने एक कुख्यात अधर्मी क्षत्रिय को मारा, जिसका सभी लोगों ने समर्थन किया। लेकिन जब एक अधर्मी, कुख्यात और क्रूर तथाकथित ब्राह्मण मारा जाता है तो आपको दुख क्यों है, आपको पीड़ा क्यों है? यही आपकी जातिवादी मानसिकता भारत की अवनति, पतन का कारण है, जो पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए अपनी सोच को बदलो। जब उदित राज कांग्रेसी नेता जब ब्राह्मणों को सुअर कहता है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर नौबोध, वामी कामी ये सब ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली देते हैं, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। काश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ लगभग 30-35 ब्राह्मणों को मार दिया गया लगभग 2-3 महीनों के अंदर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे के मारे जाने पर आप लोग इतने रो रहे हैं जैसे किसी के अब्बा जान, किसी के पप्पा जान मर गए हो। दोस्तों, आजकल कुछ संगठन, ये जो सबसे बड़े जो है ना दोगले वाले, ये नौबोध, सबसे ज्यादा तो दोगला ये करते हैं, हर तरफ से हिंदुओं को गुमराह करते हैं, तरह तरह की उटपटांग बातें करते रहते हैं। और जो इनका सपोर्टर है ना, जो इनके सिर पर जिसने हाथ रखा है, मुस्लिम, ये भी एक ही कतार में आने लगे हैं हिंदुओं को तोड़ने के लिए। अब जब विकास दुबे पकड़ा गया, मंदिर में पकड़ा गया, तब क्या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर क्या कर रहे हैं? बकलोली कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं विकास दुबे मंदिर में पकड़ा गया, मंदिर में आतंकवादी को शरण मिलने लगी। अरे मूर्खों, दुष्टो, वह तो मंदिर था इसीलिए पकड़ा गया। मस्जिद होती तो मौलाना साद की तरह उसे अंदर ही छुपा लिया जाता। दोस्तों, अच्छा हुआ कि आज, पहले के जमाने में फेसबुक नहीं था, नहीं तो लोग रावण का भी प्रचार करने लगते। रावण को भी ब्राह्मण कहकर व्हाट्सएप
फेसबुक आदि पर उसका प्रचार करने लगते, उसका महिमा मंडित करने लगते। लेकिन आज के समय सोशल मीडिया पर जिस तरह से जहर फैलाया जा रहा है, वह देखकर मुझे बहुत दुखद हो रहा है, बहुत दुख महसूस हो रहा है। दोस्तों, अब आप इस दोगले को देखो, यह क्या लिख रहा है फेसबुक पर। दुबे ने आज साबित कर दिया कि देश का सबसे बड़ा आतंकवाद ब्राह्मणवाद है और आतंकियों का गढ़ मंदिर है। अबे दोगले, दुबे ने 30 परिवारों में से 28 परिवार केवल ब्राह्मणों की ही मारे हैं, और जो सीओ था, जो डीएसपी था, ये ब्राह्मण ही थे, और जो केस करने वाला वह भी ब्राह्मण था, मुखबिरी करने वाला ब्राह्मण ही था। तो फिर यहाँ आतंकवाद का मैटर किधर आ जाता है? पहले दोगले तू आतंकवाद का मतलब समझ। आतंकवाद किसे कहा जाता है? जो धार्मिक भावनाओं से कुत्सित होकर मजहबी उन्माद लेकर और दूसरों से मजहबी आधार पर द्वेष घृणा करते हुए किसी को मारता है, वह आतंकवादी है। आतंकवादी, गैंगस्टर और अपराधी में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन दोगले, तुम्हें अपनी दोगलाई ही करनी है। आतंकवादी विकास दुबे का मानना सही था, लेकिन उसके मानने के साथ साथ कई राज दफन हो गए। अब इस दोगले को देखो, 10 साल सपा में था, 6 साल बसपा में था, और राज किसका खोलता? सपा राज खोलता आरएसएस और भाजपा का। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं यार ये लोग? समझ में नहीं आता मुझे। अब आप इस दोगले को देखो, यह कह रहा है कि आतंकी विकास दुबे को मार देना चाहिए, उसे गिरफ्तार करके अरेस्ट करके उसे मार देना चाहिए। और फिर यही दोगला बाद में क्या बोल रहा है, ध्यान से आप पढ़िए स्क्रीनशॉट। क्या बोल रहा है कि विकास दुबे को मार दिया गया, उसके साथ साथ कई राज खत्म हो गए, उसके साथ साथ कई ऐसे राज खत्म हो गए जो भाजपा के नेताओं और आरएसएस के बारे में थे। साला ये दोगलों की जमात है सब। ये तरह तरह के अपने हिसाब से बातों को लगाते हैं, अपने हिसाब से बात बनाते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। इनका खेल तो पूरा यूट्यूब से ज्यादा तो फेसबुक पे आप देखिए, इतने ज्यादा बकलूली करते, तरह तरह की बातें करते, तरह तरह की उटपटांग बातें करके लोगों को भ्रमित करने के लिए यह प्रयास करते रहते हैं।